के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपके लिए शब्द युग्म उनके अर्थ लेकर उपस्थित हैं और ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं और कुल मिलाकर के ये 2 अंक के आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए हम इनको आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और इनको याद भी करना है और इनमें हम ये भी बताएंगे इनकी पहचान क्या है कि किस पहचान से ये जाने जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए, इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला शब्द है अनल और अनिल। थोड़ा सूक्ष्म अंतर है इनके अंतर्गत। सूक्ष्म अंतर क्या है? जैसे एक अनल है, एक अनिल है, एक में मात्रा है ना पर, तो ये हमें याद रखना है कि जो बिना मात्रा का अक्षर है अनल, ये आग कहलाता है और मात्रा वाला वायु है। तो इसका क्या अर्थ होगा? आग और वायु होगा, या उसे अग्नि और वायु कह सकते हैं। तो हमारा विकल्प खा बैठेगा इसका ठीक, अग्नि और वायु। इसी प्रकार अगला हमारा शब्द है 2 नंबर पर सकल और शकल। एक में छोटा सा बना हुआ है, एक में बड़ा सा बना हुआ है। तो हमें केवल एक याद रखना है, सकल जो लिखा है छोटे सा वाला, इसका अर्थ होता है संपूर्ण। तो हमें संपूर्ण पहले नंबर पर देखना होगा कहाँ लिखा हुआ है। तो इसका गा विकल्प ठीक होगा, संपूर्ण और अंश। तीसरा लिखा है पुरुष और एक लिखा है परुष। तो देखिए, पहले पुरुष में छोटी ऊ की मात्रा है पा पर, अगले वाले में नहीं है। तो जो मात्रा वाला नहीं हो, पा पर मात्रा ना हो, तो उसका अर्थ होता है कठोर। और पुरुष को तो हम जानते ही हैं, तो आदमी और कठोर विकल्प हमारा ठीक है। इसी प्रकार चौथा है गिरह और गिरह। देखिए, पहले अक्षर में री लगी है गा में और दूसरे अक्षर में गा में रा लगा हुआ है। तो देखिए, री वाला तो हमारा होता है गिरह, घर वाला जहाँ हम रहते हैं, और ये ग्रह होता है जो आकाश में नक्षत्र कहलाते हैं। तो ग्रह वाला हमें याद रखना है रिरीवारा। रिरीवारा घर कहा जाता है। तो घर और नक्षत्र, ये विकल्प का ठीक है इसका। 5वां है हमारा कपट और कपाट। तो समझे आना चाहिए कि कपाट माने तो किवाड़े होती हैं घर की, दरवाजे। तो दरवाज़ा या किवाड़े हम देख सकते हैं। कुछ विकल्प में किवाड़ भी होता है, कपाट माने किवाड़ भी होता है। इस विकल्प में यहाँ दरवाज़ा लिख दिया है, तो दरवाज़ा लिखा हुआ तो दरवाज़ा वाला ठीक होगा, और किवाड़ वाला हो तो किवाड़ वाला ठीक होगा। तो धोखा, कपट माने धोखा होता है और कपाट माने होता है दरवाज़ा या किवाड़ें। तो इसका गा विकल्प ठीक है। अगला है पतन और पत्तन। तो देखिए, कहते हैं आदमी का पतन हो गया। पतन माने होता है उसकी गिरावट आना। तो पतन माने होता है एक प्रकार का गिरना, कि उसका पतन हो रहा है। तो जो ता और आधा ता बना हुआ है उसका अर्थ होता है बंदरगाह। तो गिरना और बंदरगाह होगा इसका। 7वां है सुत और सूत। तो देखिए, सुत माने तो पुत्र होता है और सूत माने एक धागा भी होता है, एक सूत माने सारथी भी होता है। यहाँ विकल्प में दोनों लिखे हुए हैं, सारथी और धागा, और पुत्र भी लिखा हुआ है। तो हमारा खा विकल्प ठीक है, पुत्र और सारथी और धागा। कभी कभी सारथी लिखा होता है तो भी हम उसका सही मान लेते हैं, और धागा लिखा हुआ है तो भी हम ठीक मानेंगे। अगला है अभिराम अविराम। तो अविराम, अविराम शब्द बना है विराम से। विराम माने क्या होता है? रुकना, और अविराम माने लगातार, रुकना नहीं। तो अविराम शब्द का हमें याद रखना है अर्थ। अविराम माने होता है लगातार। तो लगातार कहाँ लिखा हुआ है? पहले विकल्प में। सुंदर और लगातार अर्थ होगा इसका। अगला है नमा पास और पाश। तो देखिए, एक में छोटा सा है, एक में बड़ा सा है। तो देखिए, बड़ा साजू होता है पास, वो होता है जाल। कहते उसके नांग पास में बंध गई। तो नांग पास में बंधना, पास माने क्या होता है? जाल।
तो हमें इस तरीक़ा से याद रखना है कि याद रहे हमें। तो पास माने का होता है नांग पास से अर्थ लगा लो, तो पास माने तो निकट होता है, निकट और जाल होगा इसका उत्तर। अगला है पंथ और पथ। तो पंथ और पथ, पथ माने तो रास्ता होता है, तो या मार्ग भी कह सकते हैं, और पंथ माने होता है संप्रदाय। बहुत से हमारे समाज में पंथ होते हैं, धर्म होते हैं, पंथ होते हैं। तो पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय, पथ का अर्थ होता है मार्ग। तो संप्रदाय और मार्ग हम ठीक लिखेंगे। अगला है अम्बुज और अम्बुद। ये बहुत आता है, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो देखिए, जा वाला कमल होगा और दा वाला बादल होगा। तो अम्बुज माने जिसमें जा है, बाकी उसको अर्थ होगा कमल, और दा वाला होगा उसका होगा बादल, और यदि धा भी आ जाए तो उसका समुद्र होगा। तो धा तो है नहीं, तो अम्बुज माने तो कमल हो गया और अम्बुद माने बादल हो गया, तो कमल और बादल हो गया, तो का विकल्प हमारा ठीक है। अगला है मेघ और मेध। तो मेघ माने क्या होता है? बादल, और मेध माने होती है यज्ञ या बुद्धि। तो बादल और यज्ञ ठीक है, खा विकल्प ठीक है। मेध माने बुद्धि भी होती है और मेध माने यज्ञ भी होता है। तो यहाँ बुद्धि तो कहीं लिखी नहीं है, लिखी हुई है गा विकल्प में, मगर पहले वाले में काला लिखा है, तो मेघ माने काला तो होता नहीं, इसलिए गा विकल्प वैसे ही रिजेक्ट है, भले ही उसका मेध का अर्थ ने लिख दिया हो। तो हमें खा विकल्प देखना है, सही है बादल और यज्ञ। अगला प्रश्न है अंश और अंश। एक में छोटा सा है पहले में और अगले वाले में बड़ा सा है। तो छोटे सा वाले में तो जहाँ होता है अंश कंधा होता है, और बड़ा सा वाला होता है भाग या हिस्सा कह सकते हैं। तो कंधा और हिस्सा ठीक है, कंधा और भाग भी हम यहाँ लिखे होता तो भी सही मान लेते, क्योंकि हिस्सा और भाग एक ही बात होता है। अंश माने भाग होता है और कंधा भी होता है, तो उसमें छोटे सा का अर्थ है कंधा वाला और बड़े सा का अर्थ है हिस्सा। तो गा विकल्प ठीक है। अगला है जलज और जलद। तो जलज माने हमने बता ही दिया, जा वाला कमल, दा माने बादल, तो कमल और बादल होगा, तो खा विकल्प ठीक है। उपकार और अपकार। तो देखिए, उपकार माने तो भलाई होती है, अच्छाई कह सकते हैं, और अपकार माने बुराई होती है, तो भलाई और बुराई इसका अर्थ है, तो गा विकल्प इसका ठीक है। 16वां प्रश्न है व्यसन और व्यसन। व्यसन माने तो बुरी आदत होती है, तो या आदत भी कह सकते हैं या बुरी आदत भी लगा सकते हैं। तो यहाँ विकल्प में आदत लिखा हुआ है, बुरी आदत लिखा नहीं है कहीं, तो हमारा खा विकल्प ठीक है, वस्त्र और आदत। अगला है अंश और अंशु। तो अंश माने तो भाग होता है, अंशु माने सूर्य होता है, अंशु माने किरण भी होती है। तो अंश माने भाग होता है और अंशु माने सूर्य की किरण, तो का विकल्प ठीक है इसका। वैसे भाग और किरण भी होना चाहिए इसका उत्तर ठीक, क्योंकि अंशु माने किरण भी होती है। तो ज़्यादातर हम लोग अंशु का अर्थ किरण में लगाते हैं, इसलिए इसका विकल्प गा होना चाहिए, भाग और किरण। तो भाग और किरण भी लगा देंगे तो भी इसमें नंबर आपको मिलने वाले हैं, विकल्प इतने सही नहीं बनाए हैं। अगला है 18 प्रश्न, कटिबंध और कटिबद्ध। तो कटिबद्ध है, कहना है वो इस कार्य के लिए करने के लिए कटिबद्ध है। कटिबद्ध माने होता है एक प्रकार के लिए तैयार। तो तैयार शब्द हम देखने हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, का विकल्प में लिखा है और खा विकल्प में लिखा है। और कटिबंध माने होती है करधनी। कटी माने होता है कमर और बंध माने बंधा हुआ, बांधने वाला। तो कमर को बांधने वाली कौन होती है? करधनी। तो खा विकल्प ठीक है, करधनी और तैयार। 19वां है निहित और निहित। तो देखिए, निहित माने होता है छिपा हुआ, कि इसमें निहित है। तो निहत माने होता है मरा हुआ, तो मरा हुआ और छिपा हुआ इसका अर्थ है। 20वां है स्वर्ण और सवर्ण। सवर्ण माने तो उच्च जाति होती है, हमको याद भी है सब लोगों को, और स्वर्ण माने तो सोना होता है, सोना और उच्च जाति हो गया। छात्र और छात्र लिखा हुआ है। तो देखिए, छात्र तो माने विद्यार्थी ही होता है और छात्र माने क्षत्रिय भी होता है।
तो विद्यार्थी और क्षत्रिय भी हो सकता है और विद्यार्थी और क्षत्रियोचित भी हो सकता है। ज़्यादातर अच्छा होगा विद्यार्थी और क्षत्रिय। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।